दांगी समाज का इतना बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा आप दांगी समाज को लेकर? आज जो दांगी समाज का सम्मेलन किया जा रहा है इतना बड़ा, उसमें करना ये है कि अभी तक हमें जो है राजनीतिक पार्टियां इग्नोर करती रही है। तो हम लोग का मुख्य मुद्दा ये है कि एक तो राजनीतिक की भागीदारी हमको मिले, जिससे हमारे समाज के जो अंतिम वर्ग के लोग हैं वो अंतिम पायदान से बाहर निकले और अपने समाज का विकास कर पाएँ, अपना विकास कर पाएँ। तो ये मुख्य मुद्दा है। दूसरी बातें हैं, कुछ असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, हमको 2015 में जो है ईबीसी का आरक्षण मिला था और उस आरक्षण के अगेंस्ट में कुछ पार्टियां जहां तहां कुछ लोग जो तथा कि जो छोटे छुटवैये नेता हैं वो उसका विरोध कर रहे हैं। तो उनको हम ये बता देना चाहते हैं कि दांगी समाज कोई छोटा सा ये नहीं है कि आप निकाल के उसको फेंक देंगे, बहुत बड़ा समाज है और हम देश के 14 राज्यों में बहुल आबादी में हैं, जहाँ पे हम राजनीतिक वोट का फैसला करते हैं कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तो इस समाज को ऐसे ही इग्नोर करके नहीं चला जा सकता है, या कोई ऐसे कह के हमको आरक्षण से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इस तरह का कोई चला रहा है तो उसको सरकार के माध्यम से सरकार को हम सूचित करना चाहते हैं कि हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग किसान परिवार से हैं, हम लोग खेती करने वाले लोग हैं और खेतिहर जो ज़मीन है वो भी हम लोग सीमांत ज़मीन है, छोटे किसान हैं। तो इसको बड़ी मुश्किल से आरक्षण मिला है और उस आरक्षण के अगेंस्ट में जो भी लोग इस तरह तथाकथित लोग इसके अगेंस्ट में हैं, उनको सरकार सावधान करे, और नहीं तो ये तो अभी अंगड़ाई है, हमारी और लड़ाई बाकी है। रामचंद्र जी, रामचंद्र क्या नाम है उनका, रामबली चंद्रवंशी जी को ये सम्मेलन ये दिखा दिया गया है इनको। और ये तो एक छोटी सी अंगड़ाई है। अगर ये नहीं इस तरह की अगर अनाप शनाप वक्तव्य नहीं रोकेंगे तो वो राजनीति से भी अपने हाथ धो देंगे। अभी तो उनको विधान परिषद की सदस्यता गई है, पार्टी से निकाला गया है, पता चला कि वो राजनीति से ही गायब हो जाएंगे। वो जनसुराज ज्वाइन करने से कुछ नहीं होता, वोट कहाँ से लाएंगे वो। मतलब दांगी समाज का भूमिका क्या रहेगी विधानसभा चुनाव में? दांगी समाज की भूमिका ये रहेगी, जो पार्टियां हमको अपना प्रतिनिधि देगी, जो पार्टियां हमारे साथ आएगी, जो पार्टियां हमको टिकट देगी विधानसभा में, उस पार्टी को हम सपोर्ट करेंगे। इसमें कहीं किसी भी तरह का इफ वट नहीं। दांगी समाज के मंच पर लोग नहीं, दांगी समाज के लोग सभी लोगों को दिया गया है। जिन लोगों ने टाइम दिया हुआ है, यहाँ अभी लोग आने वाले भी हैं, कुछ लोग आएंगे भी। दांगी समाज इस बार जी नहीं, ओनली फॉर दांगी है। विधायक जी को बुलाना, विधायक सरकार के अंग है। मतलब दांगी समाज कितनी सीट मांग है इस बार विधानसभा? दांगी समाज का कम से कम की मांग है या शक्ति प्रदर्शन भी? ये राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग है और शक्ति प्रदर्शन भी है अपना। ये प्रदर्शन शक्ति किसको दिखाना चाह रहे हैं, एनडीए को या मांग? दोनों को दिखाना चाह रहे हैं। बिहार में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां दोनों को दिखाना चाह रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, महागठबंधन हो, जेडीयू हो या बीजेपी हो, जो भी मुख्य धारा की मुख्य पार्टियां हैं, तो सबको ये दिखाया जा रहा है कि हमारी आबादी कोई सीमित संख्या में नहीं है कि हमको निकाल के बाहर फेंक देंगे। और सरकार की ये बात भी रही है, सरकार ये बोलती भी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतना भागीदारी होना चाहिए। तो हमारी भागीदारी तो नील हो रही है, तो हमको अपना हक चाहिए। हमको ऐसे तो मांग नहीं रहे हैं कि भाई हमको आप एक्स्ट्रा दे दो, जो हमारा हक बनता है हमको उतना ही दो, लेकिन उतना तो दो। अगर नहीं देंगे तो फिर उसकी जो लड़ाई लड़नी होगी लड़ेंगे। मैं डॉक्टर मुकेश दांगी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया दांगी।